जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आ जाएगी जमीन पर, बस इरादों में जीत की थोड़ी सी गूंज चाहिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों भारत से नेपाल जाना अब आसान नहीं होगा। नेपाल सरकार ने नियम में बदलाव कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेपाल सरकार भारतीय लोगों को नेपाल में जाने के लिए कौन सी नई नियम लाई है, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि जो नया नियम लाई है नेपाल सरकार, इसके लाने का पीछे का कारण क्या है, क्या वजह है कि नेपाल सरकार को भारतीय लोगों को नेपाल में जाने के लिए नियम लाना पड़ा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों भारतीय लोगों को नेपाल में जाने के लिए किसी तरह की पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, किसी तरह की वीजा की जरूरत नहीं होती है, आप सभी लोग जानते हैं। और ऐसा भी होता है किसी तरह की आईडी प्रूफ दिखाने की भी जरूरत पहले नहीं होती थी। बस आप वहां की जो पुलिस है वो देखकर ही पता लगा लेता था कि ये भाई भारतीय है, तो जाने देता था। क्योंकि हम लोग भी, हमारे देश में भी कोई बाहरी आदमी आता है, किसी विदेशी आदमी आता है, किसी भी देश का आदमी आता है, तो उसे देखकर थोड़ा सा एहसास हो ही जाता है कि भाई ये इंडिया का नहीं है, कहीं की बाहर का है। अगर ऑस्ट्रेलिया का कोई आदमी आएगा तो आप देखकर अंदाज लगा सकते हैं कि भाई ये ऑस्ट्रेलिया का है या इंग्लैंड का हो सकता है। वही वेस्ट इंडीज आएगा, वेस्ट इंडीज का कोई आएगा तो अंदाज लगा सकते हैं, जिम्बाब्वे का आएगा तो अंदाज लगा सकते हैं। इस तरह थोड़ा बहुत देखकर ही अंदाज लग जाता है कि भाई ये अपने देश का नहीं है, बाहरी देश का है। उसी तरह नेपाल बॉर्डर पे भी जो पुलिस रहते हैं उन्हें देखकर ही अंदाज लग जाता है कि भाई ये इंडिया के हैं। तो बस वहां पे आईडी प्रूफ पहले चेक नहीं होती थी, बस ये चेक होता था कि आप जो भी सामान ले जा रहे हैं, अपने साथ जो सामान ले रहे हैं वो किस तरह की सामान है, उसमें गोला बारूद, चरस, गांजा, अफीम, इस तरह की भी कोई सामान तो नहीं है। बस इतना चेक करते थे जाते समय और आते समय, इसके अलावा कोई भी चेक नहीं होता था। लेकिन अब ये सरकार क्या कर दिया है कि अगर आप भारतीय हैं तब भी आपको बॉर्डर पे एक भारतीय पहचान पत्र दिखाना पड़ेगा। वो किसी तरह की भी पहचान पत्र क्यों ना हो, आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, किसी तरह की भी एक पहचान पत्र को आपको दिखाना पड़ेगा, तब भी आप नेपाल के बॉर्डर में एंट्री कर सकते हैं, सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। बगैर पहचान पत्र को आपको अब नेपाल में एंट्री नहीं करने दिया जाएगा। आपको साइड में खड़ा कर दिया जाएगा, भाई साइड में रहिए, आईडी दिखाइए तब जाइएगा, वरना यहां से लौट जाइए। पहले ऐसा नहीं होता था कि हाँ भाई आपके साथ में 2-4 आदमी है तो एक आदमी के पास आईडी है तो ये भी साथ में है तो चलो भाई जाने दो। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति, आप अगर 10 आदमी जा रहे हैं तो 10 आदमी के पास भारतीय आईडी कोई होनी चाहिए, तब आप अंदर जा सकते हैं। जिसके पास भी भारतीय आईडी नहीं होगी उसे अंदर नहीं जाने देगा, सीमा में प्रवेश नहीं होने देगा। दोस्तों जुलाई के महीने में नेपाल के अधिकारी और भारत के अधिकारियों के बीच बैठक हुई थी जो बेंगलोर में हुई थी, और इसी में इस नियम को लेकर प्रस्ताव भी नेपाली अधिकारियों के द्वारा रखा गया था और जिसे मंजूरी दी गई, और फिर ये नेपाल सरकार ये नियम लाई। नेपाल सरकार के ये नियम लाने के पीछे का तर्क है कि जो भारत की सीमा है और नेपाल की जो सीमा है वो एक खुली सीमा है, जिसे कोई तीसरा देश के नागरिक जो है इसका फायदा उठा लेता है और धड़ल्ले से अंदर घुस आता है, जो नेपाल की सुरक्षा को लेकर सही नहीं है। इसलिए भारतीय नागरिकों की पहचान के लिए किसी भी तरह का एक पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा, जिससे जो नेपाली हैं, नेपाली पुलिस है, वो पहचान लेंगे कि ये भारतीय हैं तो उन्हें जाने देंगे। अगर फर्जी आईडी रहा, फर्जी किसी तरह का आईडी प्रूफ दिखाया और वो इंडिया का नहीं है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह की नेपाल सरकार के द्वारा ये नियम लाया गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आया होगा कि नेपाल सरकार भारतीय लोगों को नेपाल की सीमा के अंदर प्रवेश करने के लिए कौन से नियम लाई है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।